हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी के टेक रूट्स। सो हमारी एरे सीरीज चल रही है और उसी एरे सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है मेजॉरिटी एलिमेंट। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और हमें क्या रिटर्न करना है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक एरे नम्स जिसका साइज है n और जो हमें रिटर्न करना है वो है मेजॉरिटी एलिमेंट। मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n by 2 times. You may assume that the majority element always exists in the array. हमें मेजॉरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है और मेजॉरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जो इस एरे में n by 2 टाइम्स से ज्यादा अपीयर हो रहा होगा। इट मीन्स n हमारा एरे का साइज है और उस एरे में जो भी एलिमेंट n by 2 टाइम्स से ज्यादा आ रहा होगा, जो कि अभी हम देखेंगे, वो ही हमें रिटर्न कराना है। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल को लेते हैं यहाँ पे, तो इसका सबसे पहले तो n देखते हैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या है। तो हमने लिया है हमारा एग्जाम्पल 2 2 1 1 1 2 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम n की वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास n 3 6 एंड 7। सो n है हमारा 7। अब यहाँ पे निकालते हैं हम n बाई 2। n बाई 2 यहाँ पे हमने देखा तो हमें मिलता है 7 बाई 2 एंड 7 बाई 2 मीन्स 3.5। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू लेगा वो लेगा फ्लोर वैल्यू। तो 3.5 का जो फ्लोर वैल्यू होगा वो आएगा 3। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास 2.9 आता तो उसका फ्लोर वैल्यू आता 2। 4.9 आता तो 4 होता, या हम लेते हैं एग्जाम्पल 3.6 आता तो फ्लोर वैल्यू हो जाती 3, या 7.2 आता तो आ जाता 7। तो ऐसे ही अगर हमारे पास 3.5 आया है तो उसका फ्लोर वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ पे जो अभी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली n बाई 2 टाइम्स जो हमें चाहिए वो है 3। और यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन। मोर देन इट मीन्स कि 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा 4, यानी कि 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए। यानी जो भी हमने वाली वैल्यू निकाली है n बाई 2, यानी फ्लोर ऑफ n बाई 2, तो जो हमारा 3 आया, यानी इससे ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए जो मतलब इतने टाइम्स वो नंबर अपीयर होना चाहिए इस एरे में। एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर अभी जो बेस्ट सॉल्यूशन या मैं कहूँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो रहता है इस क्वेश्चन को करने के लिए वो है एक एल्गोरिथम जिसको हम बोलते हैं बॉयरे मोर एल्गोरिथम। बॉयरे मोर एल्गोरिथम। बॉयरे मोर एल्गोरिथम। यहाँ पर आप हैश मैप का भी यूज कर सकते हैं। हैश मैप का हम मैप का यूज इसलिए ऐसे कर सकते हैं कि हम सबसे पहले एक मैप बना के हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं और फिर उस फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं क्या वो फ्रीक्वेंसी n बाई 2 से ज़्यादा आ रही है। जिस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी n बाई 2 से ज़्यादा आ रही होगी वही एलिमेंट हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया, वो हम रिटर्न करा देंगे। जैसे कि अगर हमें हैश मैप से करना हुआ, ये यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं, अगर हमें ये करना पड़ा हैश मैप से, तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड मैप बनाते हैं। हमें पता है हम उसमें दो वेरिएबल, हमें दो डेटा टाइप चाहिए और यहाँ की और वैल्यू। यहाँ पे हमारी की भी इंट टाइप की है और हमारा जो वैल्यू है वो भी इंट का है। यहाँ पे हमने इंटीजर, यहाँ पे भी इंटीजर लिया। यहाँ पे हम जो भी नाम रखना चाहें अपने मैप का हमने फ्रिक्वेंसी रख दिया। ये काम करते हैं, हम इसको कोड में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाया मैंने अननोन मैप, इसमें दो डेटा टाइप जाएंगे। सबसे पहला इंटीजर जाएगा, दूसरा भी हमारा इंटीजर जाएगा। हम इस मैप का नाम रख लेते हैं फ्रीक्वेंसी के नाम से, तो मैंने FREQ रख दिया। ओके, एन हमें गिवन नहीं है लेकिन हम इसलिए एन ले लेते हैं। इस एन इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, क्योंकि हमारा वो एरे का साइज रहेगा। ये कोड है हमारा C++ में। अब इसके बाद हम सबकी फ्रीक्वेंसी हमें स्टोर करानी है इस मैप में। तो जो हमारी की जाएगी वो जाएगा हमारा एरे का वैल्यू। वैल्यू जाएगी मैप की, जो वैल्यू जाएगी वो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी कि वो एरे में कितनी बार आ रहा है नंबर। इसको करने के लिए हम लेंगे फॉर लूप इंट, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आई, मैंने इसको लिया नम्स
और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी, बेसिकली यहाँ पे हम मैप का नाम रखते हैं, मैप का नाम आया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी फ्रीक्वेंसी, आई की। आई मीन्स जो यहाँ पे नम्स एरे है उसका एक एलिमेंट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस। इससे क्या होगा कि जब जब हमें आई आएगा वो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब मैप में गया, मैप में जाके वो देखेगा कि आई उसे कहाँ मिल रहा है और उसकी जाके वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देगा, मतलब उसका जो काउंट है, जो उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज कर देगा, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी मैप में उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम हमारे जब हमें पता है फ्रीक्वेंसी हमारी स्टोर हो चुकी है, अब हम उसको कंपेयर करा लेते हैं कि जिस भी फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी या जो भी वैल्यू हमारी n/2 से ज़्यादा आ रही है, हमारा वो मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया। उसके लिए भी हमें एक बार फॉर लूप से ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरे फ्रीक्वेंसी मैप में। ओके, जब हमें यहाँ पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे या तो चेक करा लेते हैं इफ कंडीशन लगा के, क्या हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई है, ठीक है, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई है, क्या वो n/2 से ज़्यादा है। अगर वो है तो हमारा ये का नंबर था, तो हम इसको करा देंगे रिटर्न फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, हम कराएंगे आई, क्योंकि आई ही हमारा वो एलिमेंट है जिस जो हमें मतलब मेजोरिटी एलिमेंट आई हो गया। ओके, और इन केस अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम एन वाई का रिटर्न करा देते हैं -1 की, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जिसकी फ्रीक्वेंसी भाई n/2 से ज्यादा थी। अब एक बार इस कोड को भी रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, हमारे केसेस तो पास हो चुके हैं, बट हम इसको हैश मैप से नहीं कर रहे। उसका एक रीजन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो हमारे जो हैश मैप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी बिग ओ ऑफ एन, और यहाँ पे जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी ना, वो हो जाएगी हमारी बिग ओ ऑफ एन। बिग ओ ऑफ एन इसलिए क्योंकि हम हर एलिमेंट के लिए ना वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, इट मीन्स उसकी हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करा रहे हैं हर एक एलिमेंट की, और हमें पता है हर एक मतलब कितने एलिमेंट होंगे, टोटल n एलिमेंट्स होंगे, तो हर एक की स्टोर होगी, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो जाएगी। इस वजह से इससे ऑप्टिमल अप्रोच हम देखेंगे वो होगी हमारी बॉयरे मोर एल्गोरिथम। उसमें हम क्या करने वाले हैं उसको समझते हैं। आप चाहे तो इस कोड को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस वाले एल्गोरिथम से देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैंडिडेट और काउंट, इस बेसिस पे होता है एल्गोरिथम। इट मीन्स कि हमने एक कैंडिडेट चूज कर लिया, उस कैंडिडेट का काउंट देखते गए, जब तक हमें सेम कैंडिडेट मिलता जाएगा हम उसका काउंट बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही अलग कैंडिडेट मिलेगा उसका काउंट कम होता जाएगा। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल को लेके समझते हैं, यहाँ पे अगर हम कैंडिडेट ले लेते हैं, हमने लिया 2 2 1 1 1 2 एंड 2, ये हमारे 3 टाइम्स 1 है, ठीक है। अब कैंडिडेट का मतलब है कोई भी आप एक एलिमेंट या सबसे पहले जो एरे की वैल्यू है उसे आप कैंडिडेट मान लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास एरे में है 2, तो हमने इसी को ही कैंडिडेट मान लिया, कैंडिडेट 2। ओके, अब जब तक मुझे, मैं एरे में ट्रैवर्स करूंगी और जब तक मुझे मेरे कैंडिडेट के इक्वल वैल्यू मिलेगी मैं काउंट बढ़ाती जाऊंगी। अब जैसे मैंने सबसे पहला कैंडिडेट 2 स्टोर कर लिया, ओके, अब सेकंड एलिमेंट आया, सेकंड एलिमेंट में भी क्या मेरा कैंडिडेट के बराबर है, हाँ कैंडिडेट के बराबर है क्योंकि कैंडिडेट की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे मैं बढ़ा दूंगी काउंट प्लस प्लस। ओके, सो यहाँ पे इनिशियली काउंट की वैल्यू थी 0, अब काउंट की वैल्यू बढ़कर हो गई होगी 1। अब यहाँ पर जब हमारा कैंडिडेट 2 हुआ, क्योंकि हम इनिशियली जो रखेंगे कैंडिडेट भी 0 रखेंगे, हम काउंट भी 0 रखेंगे। सबसे पहले हमने कैंडिडेट में स्टोर करा दिया 2, तो काउंट बढ़ गया होगा, काउंट की वैल्यू यहाँ पर हो गई सबसे पहले 1, यहाँ पे कैंडिडेट की वैल्यू हो गई 2। अब वो आएगा सेकंड एलिमेंट में, इस पर उसको भी वो उसको दिखा कि ये कैंडिडेट के बराबर है, तो अब कैंडिडेट के बराबर है तो वो काउंट को बढ़ा देगा, तो अब काउंट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, ठीक है, और कैंडिडेट अभी भी 2 रहेगा क्योंकि उससे सेम मिल रहा है। अब जब ये सेकंड थर्ड एलिमेंट पर आएगा, यहाँ पे उसको मिला 1, ये कैंडिडेट के बराबर है नहीं, तो ये काउंट को कर देगा माइनस माइनस। ओके, काउंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस,
तो यहाँ पे हमारा जो अभी 2 था अकाउंट, अब वो रह जाएगा वापस से 1। अब फिर अब कैंडिडेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी भी अब इसकी कैंडिडेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे कैंडिडेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 ही रहेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा काउंट 1 है। जब हमारा काउंट 0 हो जाएगा, तब कैंडिडेट भी चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस एल्गोरिथम में कैंडिडेट और काउंट, जब काउंट 0 होता है तब कैंडिडेट चेंज हो जाता है। ओके, अभी काउंट हमारा 1 है तो कैंडिडेट हमारा 2 रहेगा। अभी आएगा इस वाले एलिमेंट पे, जब इसको यहाँ पे भी 1 मिला, क्या ये कैंडिडेट के बराबर है? नहीं। अब काउंट आपका फिर से माइनस माइनस होगा और अभी हो जाएगा 0। अब आपका कैंडिडेट चेंज हो जाएगा और कैंडिडेट आपका चेंज हो जाएगा 1 में, जो कैंडिडेट यहाँ पर है। फिर से अभी आगे बढ़ेगा, फिर इसे 1 मिला। अब कैंडिडेट 1 था इस टाइम, तो ठीक है, अब आपका काउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब तक का जो आपका काउंट लास्ट था वो 0 था, आपका काउंट बढ़ के वापस से 1 हो जाएगा। ओके, तो आपका काउंट बढ़ के 1 हुआ। फिर अब वो कहाँ पर आएगा? ये हमने तीनों कर लिए क्रॉस, अब वो आएगा फिर से 2 पे। क्या ये कैंडिडेट के बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस टाइम कैंडिडेट आपका 1 है, तो ये काउंट माइनस माइनस हो जाएगा। और अभी लास्ट हमने काउंट जो करा था 1 था, तो इसकी वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी? 0। काउंट माइनस माइनस हुआ। अब ये फिर से इधर को आएगा, ये फिर देखेगा कि कैंडिडेट है 2। अब क्या आपका कैंडिडेट था? हाँ, यहाँ पे हम 2 भी कर देंगे, क्योंकि हमारा काउंट जो है वो 0 हो चुका है, तो कैंडिडेट वापस से 2 में चेंज हो जाएगा। तो आपका कैंडिडेट 2 में चेंज हो चुका है, अगला वाला एलिमेंट भी उसे 2 मिला है, ये इक्वल हो गए। अब आपका काउंट इंक्रीज हो जाएगा, काउंट इंक्रीज होके हुआ 1। आपका अरे का पूरे हुए एलिमेंट्स, लास्ट में जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी कैंडिडेट में वैल्यू होगी वही हमारा मेजोरिटी एलिमेंट हुआ, जो कि हमारे 2 है, तो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट हुआ। इस तरह से ये वाला एल्गोरिथम काम करता है। एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। कैंडिडेट और काउंट दोनों इनिशियली 0 रहते हैं। क्या हम कोड भी करते जाते हैं। मैं यहाँ पर वेरिएबल लूंगी एक कैंडिडेट, तो इंट कैंडिडेट लिया मैंने, कैंडिडेट जो कि इनिशियली रहने वाला है 0। उसके बाद एक लेते हैं काउंट, जो कि इनिशियली रहने वाला है 0, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा भी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे आता है फॉर लूप, इंट i is equals to 0, I less than n, then I plus plus। अब यहाँ पे हम ट्रैवर्स करने वाले हैं फॉर लूप में। अब हम करेंगे फॉर लूप से ट्रैवर्स, बेसिकली नम्स एरे में हम ट्रैवर्स करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, क्या हमारा काउंट 0 है? अगर हमारा काउंट 0 है, इट मीन्स कोई अभी कैंडिडेट बना ही नहीं है, इनिशियली वो 0 ही है। इफ हमारा काउंट इक्वल इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले हमें कैंडिडेट तो चाहिए होगा ना। कैंडिडेट हम किसे बनाएं? जो एरे में सबसे पहला एलिमेंट है, हम उसी को कैंडिडेट बना लेते हैं। यहाँ के लिए मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 3 2 3, इससे एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे एलिमेंट, पहला एलिमेंट था 3, तो यहाँ पर अगर काउंट इनिशियली 0 रहने वाला है, तो यहाँ पे हम दे देंगे इफ काउंट इक्वल इक्वल्स टू 0, तो जो हमारा कैंडिडेट बन जाए, कैंडिडेट वो हो जाए हमारा नम्स ऑफ आई। आई मीन्स यहाँ पे नम्स ऑफ आई, यानी आई इस टाइम 0 पर है, तो नम्स ऑफ आई यानी जो सबसे पहला एलिमेंट होगा कैंडिडेट वो बन चुका होगा, यानी इस टाइम जो यहाँ पे वैल्यू होगी कैंडिडेट की वो होगी 3। तो हमें 3 मिल चुकी है। उसके बाद हम इफ कंडीशन लगाते हैं सेकंड, अगर इफ हमारा जो हमने लिया है नम्स ऑफ आई, अगर हमारा नम्स ऑफ आई हमारा कैंडिडेट के बराबर आया है, तो हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स, तो हम कर देंगे काउंट माइनस माइनस, जो कि अभी हमने नीचे वाले इसको देख के समझा था। तो यहाँ पर जब इसने इफ कंडीशन हो गई, अभी देखा क्या हमारा नम्स ऑफ आई कैंडिडेट के बराबर है, अभी काउंट को बढ़ा देगा, तो अब हमारा काउंट कितना हो जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी जब 3 बना दिया है, ऊपर हमारे कैंडिडेट को नम्स ऑफ आई के इक्वल कर दिया है, तो हमारा काउंट बढ़कर हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये एल्स तो चलेगा नहीं, अभी आ जाएगी फॉर लूप दूसरी। यहाँ पे जब आई बढ़ेगा, तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट पर आएगा, सेकंड एलिमेंट हुआ 2, तो ये इफ कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि काउंट ऑफ 0 के बराबर तो है नहीं, तो कैंडिडेट चेंज होगा नहीं, ये इफ कंडीशन में आएगा।
अभी देखिए क्या मेरा कैंडिडेट नम्स ऑफ आई के बराबर है? नहीं। तो अब ये हो जाएगा काउंट माइनस माइनस, और काउंट माइनस माइनस होके जो अभी 1 था वो बन जाएगा हमारा 0। दिस इज द कंडीशन जहां पर हमारा अकाउंट अब 0 हुआ है। जब ये वाली कंडीशन अब चेक होगी, अब हमारा अकाउंट 0 है, तो हो जाएगा कैंडिडेट चेंज। अब जब कैंडिडेट चेंज होगा तो अब नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो होगा कैंडिडेट, और यहाँ पर है हमारा कैंडिडेट 3। तो यहाँ पे लौट के फिर से कैंडिडेट हमारा 3 बन जाएगा। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या हमारा नम्स ऑफ आई कैंडिडेट के बराबर है? यस। तो कैंडिडेट तो काउंट दोबारा से बढ़ के 1 हो जाएगा। तो यानी कि हमें रिटर्न करना है लास्ट में आकर कैंडिडेट, क्योंकि उसी में हमारा मेजोरिटी एलिमेंट स्टोर होगा। तो यहाँ पर हमारा है 3, तो यहाँ पे रिटर्न भी हो गया हमारा 3। ये बार इस कोड को भी रन करा के देखते हैं क्या ये सही चल रहा है। एन, हम यहाँ पे एन लेना भूल गए, तो यहाँ पे हम एन लेते हैं। एन इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। हमें अच्छा, हमने यहाँ पे कमेंट नहीं करा है इस सही लाइन को। हमारे दोनों केस तो पास हो गए हैं। हमारा कोड भी सक्सेसफुली पास हो चुका है। अब समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और समझते हैं क्यों ये बेटर है जो हमने पहले वाला लॉजिक देखा था, जो पहले वाला हमने तरीका देखा था उससे। यहाँ पे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी बिग ओ ऑफ एन। क्यों? क्योंकि हम फॉर लूप से ट्रेवर्स कर ही रहे हैं, हमें पूरा फॉर लूप हमें देखना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट हम देखेंगे कि कैंडिडेट हर बार चेंज होगा, तो हमें पूरे एरे में ट्रेवर्स करना है, तो इसकी बिग ऑफ एन रहेगा। यहाँ पे फर्क आएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, इसी वजह से ये होगी हमारी ऑप्टिमल अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी रहेगी वो रहेगी बिग ओ ऑफ 1। 1 क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिए हैं वो 2 ही वेरिएबल्स लिए हैं, कैंडिडेट और काउंट। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी बिग ओ ऑफ 1। जब हम इसको हैश मैप से देख रहे थे तो वहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ओ ऑफ एन, और वहाँ पे उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी थी बिग ओ ऑफ एन। तो इस वजह से ये ऑप्टिमल अप्रोच है। तो मैं कहूँ आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करें। और आई होप कि आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ आया होगा, आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी। इफ सो देन लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट to subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to press the bell icon, क्योंकि हमारी एरे सीरीज में बहुत सारी अभी भी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, मीडियम हार्ड इजी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ पाए इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों को भी इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको डाउट है और आप वो समझना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट कि हम उस पर वीडियो बनाएं, देन यू कैन ड्रॉप दैट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट रहता है आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।